हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो का टॉपिक है आपके सवाल और मेरे जवाब। मैं सोची थी कि मैंने सोच रखा था कि मैं मंडे को ऑनलाइन आऊँगी, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और मुझे इनडायरेक्टली 7 दिन का टाइम मिला था और आज 7वां दिन है। इसलिए मैंने पहले प्लान किया था कि मैं मंडे से पहले ऑनलाइन नहीं आऊँगी। लेकिन ये काम भी सफल रहा और मैं आप लोग के सामने हूँ, अच्छी खासी हूँ। और ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन आना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए इस पे। तो अ, 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं मुझे। तो आज इसी का जवाब इस वीडियो में है। किसी का ये क्वेश्चन था कि सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल सेंटिमेंट या इमोशन क्या होता है? सबसे शक्तिशाली भावना प्रेम और डर की भावना होती है। डर पे तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, फोबिया पे, तो उसका विश्लेषण यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके बारे में यहाँ नहीं जानेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ इन दो शक्तिशाली भावनाओं के बारे में। प्रेम और डर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपने एक कहावत सुना होता है, प्यार में बहुत ताकत होती है। इसके क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि प्यार की भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वो उसको नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। या फिर डर की भावना, इसलिए जो ज़्यादा डरपोक टाइप के रहते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, क्योंकि वो अपने डर से नियंत्रित होते हैं, उनकी कमज़ोरी होती है ये चीज़। ये दो भावनाएं बहुत ही प्रबल और बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। व्यक्ति समझता है अपनी भावनाओं के कारण को, लेकिन वो ना ही अपने आप को नियंत्रित कर पाता है, ना अपनी भावनाओं को। प्यार की भावना को तो नियंत्रित करना पॉसिबल है, लेकिन डर की भावना को नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अयोग्य भी माना जाता है, जो अपनी इन दोनों भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अपने डर पे या अपने इमोशन पे, खासकर ये जो प्रेम की प्रबल भावना है, डर की प्रबल भावना है, इस पे अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आप साहसी माने जाते हैं और आप योग्य माने जाते हैं किसी काम को करने के लिए। और प्रत्येक कार्य में सफल भी होते हैं, क्योंकि ये आपकी एक तरह से कमज़ोरी है। और किसी भी कमज़ोरी के, किसी बहुत बड़े कमज़ोरी के साथ कोई सफल नहीं हो सकता। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ये दो भावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल और बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं। और इन दोनों पे आप नियंत्रण कर भी सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का फोबिया है, किसी चीज़ का डर है, तो आप उसका सामना करें, उससे भागे नहीं, पलायनवादी सोच ना रखें, उससे डट के मुकाबला करें, सामना करें। धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा, हर चीज़ का ब्रोकन पॉइंट होता है, मतलब कि चीज़ें जब हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही डर है। अब किसी किसी को तो ज़्यादा डर लगने से हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग में ये देखा जाता है कि आप अगर अपने डर से बार बार सामना करेंगे, बार बार सामना करेंगे, तो वो डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो आप ऐसे अपने आप को काबू कर सकते हैं। और प्यार की भावना भी ऐसे ही है, इस पे भी नियंत्रण करना बहुत ही कठिन कार्यों में से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस भावना को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मैं भी इमोशनल हूँ, मुझ में भी बहुत सारे इमोशन हैं, लेकिन मैंने किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने आप पे विश्वास रखिए और आप अपने दूसरे कार्यों में अपने ध्यान को लगाइए, जैसे कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो ऐसे जो आपकी जो प्रबल भावना है, वो उससे दिमाग हट के किसी और चीज़ पे लग सकता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रतिशोध की भावना से कैसे बचें। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही अनुभवों से सीखें, अपने ही विचारों से सीखें, दूसरों के विचारों से भी सीख सकते हैं। क्योंकि अ, हर किसी को मालूम होता है कि व्यक्ति एक न एक दिन मरेगा, मृत्यु आएगी।
तो क्या वो मरने के बाद ही जानता है ये चीज़ कि हमें मरना है? नहीं ना। दूसरों को देख के वो जानता है कि हाँ, कुछ समय बाद लोग मर जाते हैं। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखें। ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके। ऐसा ना करें, कुछ चीज़ें दूसरों से भी ले सकते हैं। अब यही जो सवाल था कि प्रतिशोध की भावना से कैसे बचें? प्रतिशोध भी एक प्रबल इच्छा होती, शक्ति होती है, जो बड़े से बड़े कार्य को करा सकती है। प्रतिशोध की भावना, जलन की भावना एकदम दिमाग पे छा जाता है। तो मैं इसके बारे में मैं अपना विचार ना रखते हुए मैं एक घटना यहाँ पे घटना नहीं बल्कि मैं इसको क्या नाम दूँ, मैं ये स्टोरी ही आपको बताती हूँ, प्रतिशोध से कैसे बचें। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं चर्च जाया करती थी। अ, तो मैंने वहाँ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबिल होता है, 2 पार्ट में है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो बाइबिल है ओल्ड टेस्टामेंट है, और उनके जन्म के समय से और बाद का जो है न्यू टेस्टामेंट है। तो हाँ, ऐसे ही। तो मैंने उसका अध्ययन किया, तो मुझे एक बात ये अच्छी लगी। मैं आज भी मुस्लिम ही हूँ। मैंने कोई किसी तरह का संस्कार नहीं कराया, बैप्टिज़्म नहीं कराया जो कि ईसाई बनने के लिए कराया जाता है। मैंने सिर्फ अध्ययन किया, और सब लोग मुझे चर्च में वहाँ जानते थे, जो प्रीस्ट थे वो भी मुझे जानते थे, सब लोग जानते थे। और मैं बस अध्ययन के लिए जाती थी, और मैंने बहुत गहराई से समझा इस बात को। और मुझे चूँकि इस्लाम में भी ईसाइयत को इनकार नहीं किया जाता, जो ईसा मसीह हैं उनके अस्तित्व को इस्लाम में इनकार नहीं किया जाता है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो एक तरह से ये गुनाह तो नहीं था। तो मैं जाती थी, और मैंने जब बाइबिल का अध्ययन किया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसमें जीसस क्राइस्ट ने, यानी कि ईसा मसीह ने एक बात कही है कि आप दूसरों को माफ़ कर दें जो आपके गुनहगार हैं। आप अगर उनको माफ़ कर देंगे तो प्रतिशोध की भावना ही नहीं रहेगी। जो बदले की भावना है, अगर आप किसी को माफ़ कर दें तो ये भावना ही नहीं रहेगी। माफ़ी ही बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। हर कोई किसी को माफ़ नहीं कर सकता है, और जो माफ़ नहीं करता है उसी के मन में तो प्रतिशोध होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें और रिसर्च यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना कह के, वैसे भी इस पे ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है रिसर्च करने का कि प्रतिशोध की भावना से कैसे बचें। बल्कि ये बाइबल की ये बात और जीसस क्राइस्ट की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, और मुझे बहुत सही लगता है कि अगर आप अपने गुनहगार को ही माफ़ कर दे रहे हैं तो प्रतिशोध रह ही नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल होनी चाहिए। अगर एक बार माफ़ करके देखें तो सारी फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। लोग क्राइम का सहारा लेते हैं, अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, ये जड़ ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप अपने गुनहगार को माफ़ कर दें। तो ये जिसका भी सवाल है, क्वेश्चन है, उसको मैं यही सलाह दूंगी जो कि बाइबल में है कि आप अपने गुनहगार को माफ़ कर दीजिए। सारी फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आप में सकारात्मक विचार भी ख़त्म नहीं होगा, आपका विकास भी अवरुद्ध नहीं होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, आपकी प्रगति भी नहीं रुकेगी, सब कुछ सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि